क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? हिंदू धर्म में शास्त्रों में विधान है कि व्यक्ति भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाता है, फिर उसके बाद ही प्रसाद के रूप में भोजन को ग्रहण करता है। शुद्ध और उचित आहार भगवान की उपासना का ही एक अंग है। भोजन करते समय किसी भी अपवित्र खाद्य पदार्थ का ग्रहण करना निषिद्ध है। यही कारण है कि भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाने का विधान है। अर्थवेद में कहा गया है कि भोजन को हमेशा भगवान को अर्पित करके ही करना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भगवान हमारा भोग ग्रहण करते हैं? इसी संबंध में एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पाठ के बीच में प्रश्न किया कि गुरुदेव, क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? और अगर खाते हैं तो वह चीज़ खत्म क्यों नहीं होती? और अगर नहीं खाते तो भोग लगाने का क्या फ़ायदा? गुरुजी ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया और पहले पूर्वोक्त पाठ पढ़ाते रहे। और उस दिन उन्होंने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पाठ पूरा होने के बाद गुरुजी ने शिष्यों से कहा कि वे पुस्तक देखकर श्लोक कंठस्थ कर ले। 1 घंटे बाद गुरु ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि उसे श्लोक कंठस्थ हुआ कि नहीं। उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध गुरु को सुना दिया। फिर भी गुरु ने सिर नहीं में हिलाया तो शिष्य ने कहा कि वे चाहें तो पुस्तक देख ले, श्लोक बिल्कुल शुद्ध है। गुरु ने पुस्तक देखते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हारे दिमाग में कैसे चला गया? शिष्य कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया। तब गुरु ने समझाया और कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे दिमाग में प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मस्तिष्क में रहता है और जब तुमने इसको पढ़कर कंठस्थ कर लिया तब भी पुस्तक के स्थूल रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में व्याप्त परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए निवेदन को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इससे स्थूल रूप से वस्तु में कोई कमी नहीं होती। उसी को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। शुद्ध और उचित भोजन भगवान को परोसना उनकी उपासना का ही एक रूप है। भगवान को भोग लगाने के पीछे का कारण सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि इसके पीछे का तर्क आयुर्वेद और वास्तुशास्त्र का आधार भी रखता है। आयुर्वेद के अनुसार भगवान के लिए भोजन बनाते समय व्यक्ति के मन में सद्भाव होना चाहिए। यही सद्भाव व्यक्ति को भीतर से प्रसन्न रखता है और उसके मस्तिष्क में पसरे तनाव को दूर करता है। भगवान के लिए बनाए गए भोजन में प्रेम भाव होता है। इसी कारण से व्यक्ति प्रसन्नता महसूस करता है और मानसिक बीमारियों का प्रभाव